ये सिर्फ एक किला नहीं, इतिहास का वो पन्ना है जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। क्या आप जानते हैं इस किले ने राजा, युद्ध और विश्वास सब कुछ देखा है। जिस पहाड़ी पर ये किला खड़ा है वहाँ का हर पत्थर ये कहानी कहता है। अगर दीवारें बोल पाती शायद किला हमें चौंका देता। कीजिए, असली इतिहास यहीं जिंदा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कल चले थे गाजियाबाद से ग्वालियर मेले के लिए। रात को आपको मेले का व्यू दिखाया और ये मेरे दोस्त का घर है। एक्चुअली में क्या है, मैं इसमें रुका था और सुबह के बज चुके हैं 10:30 क्योंकि रात को लेट आए थे मेला वेला घूम के। तो अब लेके चलते हैं आपको ग्वालियर में। चलिए मिलते हैं रोड पे। ये पहुंच गए जी सन टेम्पल। अंदर आ गए। नहीं, मंदिर के अंदर नहीं बनाएंगे, अलाउ ही नहीं है। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो अब आपको बाहर का व्यू दिखाया। सूर्य मंदिर तो होके आ चुके, पर आपको अंदर नहीं दिखा सके क्योंकि इसको बड़ा अफसोस हुआ, कैमरा हमें आगे ले जाने नहीं दिया। बोला यह अलाउ ही नहीं है। तो भाई गार्ड ने गेट पे ही सब कुछ रखवा लिया था। तो जी मंदिर देख के आ गया। पहुंचे हम ग्वालियर किले हजीरा। ये आपको दो रास्ते हैं किले पे जाने के। एक फ्रंट गेट ये वाला है जो हजीरा के रास्ते गुजरी महल वाला रास्ता है, और इसी के बराबर से जा रहा है उरवाई गेट। पर हम जा रहे हैं उरवाई गेट से, क्योंकि उरवाई गेट से जाने का एक रीजन ये है कि हमें मोटरसाइकिल, कार और बस उरवाई गेट के रास्ते जाती है। चलिए आपको उरवाई गेट लेके चलते हैं, वहां का नज़ारा दिखाते हैं और वहां क्या क्या फैसिलिटी है, पार्किंग है या नहीं है, वहां जाके ही पता पड़ेगा। उरवाई गेट ग्वालियर के ऐतिहासिक किले का प्रमुख और प्राचीन प्रवेश द्वार माना जाता है और ये चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलकर आपको जैन मूर्तियां दिखाई देंगी। ग्वालियर के गोपांचल पर्वत के पश्चिम हिस्से में स्थित है। उरवाई गेट के बाद में मेरे लेफ्ट साइड में ये सब जैन मूर्तियां बनी हुई हैं। ये देखिए जैन मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। आपको थोड़ी सी झांकी दिखाते हैं। इन मूर्तियों को देखने के बाद में हम चल रहे हैं किले की तरफ। और देखिए पेड़ लगे हुए हैं, अच्छी हरियाली भी है चारों तरफ और दोनों तरफ खाई है। और इस दोनों तरफ खाइयों के बीच में से रास्ते से रोमांचक सफ़र शुरू होता है हमारा, और चल रहे हैं इसी के साथ में किले की ओर। और देखिए मौसम बहुत अच्छा है। वैसे ये जो रास्ता है ये बहुत बढ़िया लगा हमें, रोड वाला। चलिए जी, उरवाई गेट के बाद में दूसरा गेट आ गया और इस दूसरे गेट के बाद में एंट्री करते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बाइक है, तो सबसे पहले पार्क की व्यवस्था है, क्योंकि भाई KTM 390 है। क्योंकि ग्वालियर है, चोरी से बचने के लिए सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि नई जगह है, किला है, पता नहीं है, पूछना पड़ता है। लेके चलते हैं आपको पार्किंग और कितनी दूरी पर है। चलो जी, आ गई पार्किंग अपनी। चलिए जी, लगाते हैं अपनी बाइक पार्क में और फिर मिलते हैं। उरवाई गेट से ऊपर आने में एक फ़ायदा है कि आपकी बाइक, कार कुछ भी आ सकती है बड़े आराम से, और सामने पार्किंग मिल जाती है। बाइक तो ये रही खड़ी, और जैसे ही आप पार्क करोगे ठीक उसी के सामने ये गेट मिल जाएगा आपको किले का। उरवाई गेट से जो आते हैं वो रास्ता, और इसी के एंट्री करते ही साउंड लाइट का प्रोग्राम है जो कि 35 मिनट का है। समर में मार्च से अक्टूबर और विंटर में नवंबर से फरवरी तक, और इनके टाइम अलग अलग हैं। और इसी के बराबर ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर जितने महल हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए आपको सबसे पहले लेके चलते हैं फ्रंट में जो ये बिल्डिंग आ रही है, इसको क्या बोलते हैं मुझे खुद नहीं पता, मैं भी आप ही की तरह हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ जितनी मेरे को जानकारी मिलती है। चलिए और इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले और फिर दिखाते हैं आपको क्या है। ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको, 80 पिलर हैं और 2 बाहर की साइड में हैं। वो आपको मेन रोड से दिखाई देते हैं। तो जी इसको बोलते हैं 80 की बावड़ी। बावड़ी उसको बोला जाता है, राजस्थान में भी बावड़ियाँ होती हैं, MP में भी जो किले हैं वहाँ बावड़ियाँ हैं, जो पानी स्टोर करा जाता है। तो जी लेके चलते हैं आपको बावड़ी पे और दिखाते हैं कैसी होती है बावड़ी। पहुँच गए बावड़ी पर। ये उस जमाने का स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर, आजकल हमारे यहाँ तो टैंक हो गए हैं, पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ हो गई, सबमर्सिबल हो गए, पर उस टाइम में कुछ नहीं हुआ करता था। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो बावड़ियाँ बनाई जाती थी किले में, सारा पानी इस्तेमाल करा जाता, खाने पीने नहाने के लिए, वो सब स्टोरेज के लिए यही इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं को बोलते थे बावड़ियाँ। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर ग्वालियर का किला स्थित है।
इसका निर्माण सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में करवाया था और 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने पुनः निर्माण करवाया था। यहाँ पर मुगल शासक, अंग्रेज, जाट और सिंधिया परिवार सब ने अपना शासन किया। और कितनी बेहतरीन कलाकारी है, और इस कलाकारी को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भव्य नज़ारा है इस किले का, और इस किले के गेट के सामने जो ये दूसरा वाला गेट, हम आए दूसरे गेट से हैं, पर ये जो हजीरा वाला गेट दिखाया था सबसे पहले, ठीक उसी के सामने ये म्यूज़ियम दिखाई देगा आपको। म्यूज़ियम आज बना दिया गया, पहले ये गुजरी महल हुआ करता था। मान सिंह तोमर ने अपनी 9वीं पत्नी मरगनैनी के लिए ये गुजरी महल बनाया गया था। चलिए आज इसको परिवर्तन कर दिया गया है म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, पर आपको मैं बताता हूँ 9 बजे से लेके 5:20 तक का टाइम है इसका। म्यूज़ियम का टिकट मिला है 5 रुपये का, खुले 5 रुपये देने पड़े मेरे को। और जी इस म्यूज़ियम के अंदर जैन और हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और बोला जी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए आपको यहीं तक दिखाया, इसके बाद मिलते हैं। म्यूज़ियम का विज़िट होने के बाद में अब यहाँ से हम टिकट लेते हैं, तो यहाँ से टिकट मिल रही है हमको, 3 जगह की टिकट है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ के लिए देते हैं ये। तो जी ये बोर्ड लगा हुआ है, मान सिंह पैलेस, सास बहू का मंदिर और तेली मंदिर, 3 जगह के लिए। 25 रुपये इंडियन के लिए, और ऑनलाइन 20 रुपये की, और विदेशी के लिए 300 रुपये टिकट है, और 250 रुपये ऑनलाइन मिलेगी अगर विदेशी ऑनलाइन लेते हैं तो। मैंने कैमरा है मेरे साथ में गोप्रो, उसकी 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ी मेरे को। मैं अभी वापस आया था, दोबारा फिर 25 रुपये की टिकट लेके फिर गोप्रो चला सकता हूँ मान सिंह पैलेस के अंदर। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपको मान सिंह पैलेस पे। सबसे पहले जो इसका किले का जो पैलेस है, मान सिंह पैलेस के अंदर हमने एंट्री करी है, और ये राइट साइड से रास्ता जाता है, सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कहा जाता है कि मान सिंह महल 1486 में स्टार्ट हुआ था और 1500-1600 बन के तैयार हुआ था। ये 4 मंजिल बहु इमारत है, जो कि 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है, 2 मंजिल ऊपर है। इसकी 2 मंजिल जो नीचे की थी, रानियों के लिए गर्मी के दिनों में झूला घर होता था, वहाँ अपने झूले डाल रखे थे और आनंद लेते थे गर्मियों का। पर मुग़ल शासक जहांगीर ने यहाँ पर उस नीचे के कमरों को, नीचे के जो फ्लोर थे, उनको जेल के रूप में इस्तेमाल किया। चलिए जी, मान सिंह पैलेस के अंदर सबसे मेन जो जगह है, ये बोलते थे दीवाने खास। राजा अपने परिवार के साथ में इकट्ठे करके यहाँ पर सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए, ऊपर छतरी देखोगे ऊपर हाइट में, उस जगह बैठते थे, और एक साइड में रानियाँ बैठती थी और मेंबर बैठते थे। ये जो रूम देख रहे हो और ये छोटे छोटे जो केबिन दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, और ये जो छेद से दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से हीरा पन्ना मुग़ल कालीन शासक वगैरह लेके जा चुके यहाँ से। मैक्सिमम जगह मान सिंह पैलेस में बंद कर दी गई हैं, और जो थी हमने आपको दिखाई। चलिए लेके चलते हैं दूसरी जगह पे, और यहाँ पर जहांगीर किले, विक्रम महल, वो सब हैं। चलो लेके चलते हैं। कर्ण महल है, बारूद खाना है, हमाम खाना है, और बहुत सारे महल हैं। आपको लेके चलते हैं, इसके अंदर विक्रम महल वगैरह है। चलो सबसे पहले टिकट लेते हैं, और फिर उसके बाद में आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जहांगीर पैलेस और शाहजहां पैलेस है। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक इसमें शासन किया, और 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने शासन किया। ये मुग़ल कालीन साम्राज्य स्थापित रहा था। और जी देखिए कैसे गेट हैं, इन गेटों से होते हुए, और सामने देखिए इन्होंने बाद में इसको ब्रिटिश ने भी इस्तेमाल किया है। और जी सामने जौहर कुंड भी है। अब पहुंच गए जी विक्रम महल। विक्रम महल राजा मान सिंह के पुत्र विक्रम ने इसका निर्माण कराया था। और चलिए देखते हैं अंदर। और जी इसकी जो लंबाई है 65 मीटर की कही जाती है। और सामने देखिए जी बरगद का पेड़ है। इसको महल और मंदिर दोनों कहा जाता है। यहाँ सदियों पुराना हनुमान जी का मंदिर और शिवलिंग दोनों हैं।
कल शिवरात्रि है, जिसकी वजह से भारी मेला लगेगा इधर। और मैंने बात करी इनसे और इन्होंने बताया कि भारी मेला और जल चढ़ा जाएगा। तो कल शिवरात्रि का है, बहुत अच्छे अवसर पर आए हम लोग। चलिए रात 2 बजे घुसे थे किले के अंदर और करीब करीब हो गया 5 बजे का टाइम हो गया और पूरा दिखाया आपको किला, बारूद खाना, कर्ण महल, सब चीज़ दिखाते हुए लेके आए। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। ओके बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.